हाय गाइस, मैं रोशन सिंह आप लोगों का पढ़ाई कर यूट्यूब चैनल बहुत स्वागत करता हूं। और यहाँ पे मैं अपने गांव बलिया आया हूं और यहाँ पे हमारे साथ यहाँ के लेखपाल हैं, तो उनसे मिलते हैं और पूछते हैं कि क्या क्या मतलब जो दिक्कत थी, आप लोगों का प्रश्न पूछा गया था कमेंट बॉक्स में, उससे संबंधित यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो हाय सर, मैं रोशन सिंह। आप पहले अपना परिचय दे दीजिए इन लोगों को अपने विषय में। मेरा नाम अविनाश चंद है। हमने एमएससी तक की पढ़ाई कर चुकी हैं और हमने भी सिविल की तैयारी की थी और उसके बाद अंत में लेखपाल परीक्षा हमने ज्वाइनिंग की। तो इसमें आप क्या पूछना चाह रहे हैं अपने क्वेश्चन में? सर, आपका कौन सा बैच था? हमारा बैच लेखपाल का 2015 का था, जिसमें हम लोगों की ज्वाइनिंग अगस्त 2016 में हुई थी। ठीक है सर, तो कुछ क्वेश्चंस थे जो इन्हीं लोग द्वारा पूछे गए हैं आपके लिए। मैं सोचा आपसे पूछ लूं कि डीवी जो होता है, डिग्री वेरिफिकेशन लेखपाल का, उसमें कितना चांस होता है रिजेक्शन का, और या फिर मतलब सारे बच्चे सेलेक्ट हो जाते हैं? देखिए, डिग्री वेरिफिकेशन में कोई चांस रिजेक्शन का नहीं होता है। अगर आपकी डिग्री क्लियर है, जैसे पहले हाई इंटर बेस पे होता था, जैसे हम लोग का हुआ था इंटर बेस पे, तो अगर डिग्री आपकी इंटर बेस पे है तो आपके वेरिफिकेशन में कोई दिक्कत नहीं है। आपका किसी यूनिवर्सिटी से या मतलब बोर्ड से होना चाहिए इंटरमीडिएट, तो आप वेरिफिकेशन में क्लियर हो जाएंगे, उसमें रिजेक्शन नहीं होगा। और पहले आप लोग के समय तो ट्रिपल सी भी मैंडेटरी था सर? नहीं, ट्रिपल सी मैंडेटरी नहीं था। ट्रिपल सी हम लोग के समय में नहीं था, चूँकि ऑलरेडी हम किए हुए हैं, लेकिन हम लोग में ये था नहीं। हम लोग में सिर्फ इंटर बेस पे था ये लेखपाल। और इस समय संभवतः शायद ट्रिपल बेस लगाया गया है, संभवतः है, क्योंकि जितने काम है लेखपाल के सब जो है इंटरनेट के माध्यम से हो रहे हैं और टेक्निकल बेस पे हो रहे हैं। इसलिए हो सकता है कि इस बार जो है ट्रिपल सी अनिवार्य किया गया हो, बट हम लोगों के समय में अनिवार्य नहीं था, सिर्फ इंटर बेस पे था। तो सर, आप लोगों को मतलब सब लोगों को लैपटॉप या फिर टैबलेट दे दिया गया ऑनलाइन काम करने के लिए? हाँ, हम लोगों को लैपटॉप दिया गया है, लैपटॉप भी दिया गया है, और उससे खर्च के लिए मासिक जो है रिचार्ज करने के पैसे भी दिए जाते हैं, और स्मार्टफोन भी दिए गए हैं, और उसके भी रिचार्ज के लिए पैसे दिए जाते हैं महीने के लिए। ठीक है सर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये जो लेखपाल में मेडिकल होता है, नॉर्मल मेडिकल होता है, तो उससे संबंधित बताइए कि उसमें रिजेक्शन के चांसेस कितने होते हैं, और वो उसमें स्ट्रिक्ट मेडिकल होता है, बहुत टाइट होता है, कि मतलब ऐसे नॉर्मली मेडिकल होता है? देखिए, हम लोग का जो काम होता है उसी अनुसार हम लोग का मेडिकल भी होता है। जैसे हम लोगों का काम जो होता है बहुत बारीकी तौर पे होता है, जिसमें हम लोग को गोनियाँ देखना होता है, उसमें लंबाई चौड़ाई बहुत ही बारीकी से देखना होता है। इस आधार पे हम लोग का जो मेडिकल होता है मेनली जो है दृश्य, मतलब आँख का ही मेडिकल मेन होता है, तो उसी आधार पे होता है। और ये बहुत टाइट नहीं होता है, नॉर्मली होता है। उसमें अधिकांशतः सभी लोग पास हो जाते हैं, कोई इसमें फेल नहीं होता है। जिसमें मतलब जैसे मान लीजिए जिसकी एकदम दृष्टि कमज़ोर है, वही उसमें से बाहर होने के चांस होते हैं, बाकी सबका हो जाता है। तो जैसे इसमें कलर ब्लाइंडनेस का भी चेक करते होंगे वे लोग? हाँ, बिल्कुल करते हैं, उसका भी करते हैं। लेकिन हम लोग का जब मेडिकल हुआ था बलिया में, तो उसमें एक लड़का जो है कलर ब्लाइंडनेस में पाया गया था, लेकिन उसको भी अंतर ले लिया गया था। जी, मतलब ये आप लोगों के लिए मोटिवेशन है, डिमोटिवेट मत होइएगा, ठीक है? अब बाकी खुल के यहाँ पे बात नहीं की जाएगी, आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप लोग की जो ट्रेनिंग हुई थी वो कितनी लंबी हुई थी ट्रेनिंग? लेखपाल की ट्रेनिंग देखिए 2 वर्ष का होता है, और 2 वर्ष के ट्रेनिंग होने के उपरांत इसमें परीक्षा होती है। जो परीक्षा पास करता है उसको अंतर जो है सेवा में लिया जाता है, और जो परीक्षा नहीं पास करते हैं उनके लिए 2 चांस और दिए जाते हैं। यानी कि पूरे सर्विस टाइम में आपको परीक्षा के लिए 3 टाइम दिया जाएगा, और आपको इन 3 टाइमों में परीक्षा पास करना होता है। और जो 3 टाइम में नहीं कर पाए, तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो हम पहले ही पूछ ले रहे हैं, जो 3 टाइम में अगर नहीं कर पाए वो क्या करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन आने वाला है। देखिए, अंतर जो परीक्षा 3 टाइम में पास नहीं कर पाते हैं, जो पास कर लेते हैं, वो जो है अपने बेसिक तौर पे लेखपाल बने रहते हैं, और जो इसमें सुविधाएं मिलनी चाहिए, जो प्रमोशन होने चाहिए, जो चांसेस सब कुछ होने चाहिए, उन्हीं को मिलता है ये। यानी आगे क्या चीज़ होते हैं ग्रेड पेड में सब प्रभावित करता है। और जो लोग फेल हो जाते हैं, नहीं 3 चांस पर नहीं पास हो पाते हैं, अब सरकार उन पर देखती है कि अब ये कार्य करने योग्य हैं या नहीं हैं, अंततः उनको भी लिया ही जाता है। लेकिन ये मान के चलिए कि परीक्षा पास करना अनिवार्य होता है, और जो नहीं पास करते हैं उनको प्रमोशन आदि ये सब नहीं मिलता है। बाकी और
सर अगर जैसे मान लीजिए 3 बार परीक्षा देना है, 3 बार चांस मिल रहा है, तो अगर पहले बार अगर क्लियर नहीं हुआ, दूसरी बार कर ली, या फिर दूसरी बार नहीं हुआ, तीसरी बार कर लिए, तो जो पहली बार क्लियर करेगा उसका प्रमोशन पहले होगा एज़ कंपेरिजन टू जो तीसरी बार क्लियर करेगा, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, देखिए इसमें ज्वाइनिंग के ऊपर होता है। अगर ज्वाइनिंग एक समय हुई है तो उसके बाद परीक्षा भी एक समय होती है, लेकिन पहले बार में जो परीक्षा पास कर लेता है वो ऑलरेडी सीनियर हो जाता है। अच्छा। हाँ, और जो बाद में परीक्षा पास करेगा वो ऑलरेडी जूनियर होगा। तो इसमें जो पहली बार में पास करेगा वो तो सीनियर होगा ही, उसका प्रमोशन या जो भी सुविधाएं मिलेगी वो पहले ही मिलेगी। जी सर, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछना है कि ट्रेनिंग जो होती है आप लोग की 2 साल की, उसमें क्या लेखपाल की सैलरी मिलती है या फिर स्टाइपेंड मिलता है? इसमें सैलरी मिलती है। पहले जब लेखपाल की परीक्षा होती थी तो उसमें ट्रेनिंग के समय पैसा नहीं मिलता था। जब ट्रेनिंग हो जाती थी उसके बाद ज्वाइनिंग किया जाता था। लेकिन जो हम लोग की परीक्षा हुई है 2016 वाले बैच में, 2015 वाले बैच में, जो 2016 में हम लोग ज्वाइनिंग किए थे, इसमें ट्रेनिंग भी हुई और उसमें भरपूर पैसा भी मिला, मतलब सैलरी मिली। इसमें सैलरी के साथ हम लोग ट्रेनिंग किया, ट्रेनिंग के बाद परीक्षा दिया, परीक्षा के बाद फिर से हम लोग काम पर लौट आए। जी, मतलब पूरी सैलरी मिलती है, लेकिन इसमें भत्ता तो नहीं मिलता होगा, बेसिक सैलरी मिलती होगी? नहीं, पूरा मिलता है, सब मिलता है। एचआरए सब? हाँ, सब मिलता है। अच्छी बात है। और ट्रेनिंग के बाद तो एग्ज़ाम होता है जैसा कि आप बता दिए, और ट्रेनिंग में रिजेक्शन तो नहीं होता है जैसा आप बताए, 3 बार चांस मिलता है बस, 3 बार चांस। और उसके बाद भी सरकार ले ही लेती है जैसा आपका कहना। और अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इन लोगों के लिए कि आप तो 2016 में ज्वाइन किए थे, तो उस समय आपके फर्स्ट मंथ की सैलरी अगर आपको याद होगी तो बता दीजिएगा, और इस समय इन लोगों के फर्स्ट मंथ की सैलरी अगर 22-23 में ज्वाइन करते हैं तो क्या होगी एक्सपेक्टेड सैलरी आपके हिसाब से? जब हम पहली बार हमें सैलरी मिले थे तो 19,700 रुपये मिले थे। सारा सब कुछ जोड़? हाँ, सब कुछ जोड़ के 19,700 रुपये मिले थे। और इस समय हम लोग की सैलरी जो है 32,000 कुछ रुपये है। अच्छा। और बढ़ती जाती है, अभी कुछ 4% और बढ़ने वाला है, तो उसमें भी बढ़ जाएगी, 35 लाख हो जाएगी। और इस समय जो नए लेखपाल बंधु लोग जो परीक्षा दे के आएँगे उनकी संभावित सैलरी जो है लगभग 25 से 26,000 के लगभग बनेगी। पहले? हाँ, पहली बार ही बनेगी उन लोगों की। हाँ, उसके बाद ये हर साल बढ़ती रहती है, तो आप जानती रहे हर विभाग में ये बढ़ता रहता है, तो इसमें भी बढ़ेगा, ऐसी कोई बात नहीं। सर अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, तो सर जो वर्कलोड कितना होता है और स्टडी का टाइम कितना मिलता है, इस पे बता दीजिएगा। लेखपाल का देखिए वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, क्योंकि लेखपाल जो है राजस्व विभाग से संबंधित है, और राजस्व विभाग जो है सब विभागों पे हावी होता है। जितने विभाग होते हैं उनके जो भी काम जो है नहीं हो पाते हैं, या उनसे ये अपेक्षा की जाती है कि मतलब ये काम जो है गलत तरीके से हो रहा है या उनकी जांच करानी है, तो वो सब काम जो है लेखपाल के राजस्व विभाग के द्वारा किया जाता है। और राजस्व विभाग की जो कड़ी होती है, अंतिम कड़ी लेखपाल होता है, इसलिए लेखपाल को ही हर काम को करना पड़ता है। इस तरह से अगर वर्कलोड की बात करें तो इतने ज़्यादा काम होते हैं कि लेखपाल इतना ज़्यादा काम होता है कि लेखपाल जो है उसको किस तरह से करता है आप खुद सोच सकते हैं। चाहे आप देख लीजिए, इस समय जो है ये प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की जांच चल रही है, कितना ज़्यादा हो रहा है। सुबह से लेकर के शाम तक लेखपाल इस काम को कर रहा है, फिर भी ये समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा है। इस तरह से अगर देखें वर्कलोड की बात करें तो इस विभाग में बहुत ज़्यादा वर्कलोड है। लेकिन अगर जो लोग इससे आगे निकल के अपना दूसरी पढ़ाई करना चाह रहे हैं, दूसरे विभाग में जाना चाह रहे हैं, उनके लिए भी कोई जो है रोक नहीं सकता है। क्योंकि अब जो ईमानदारी से काम करता है, अगर नियमित 8 घंटे भी काम कर ले तो उसका काम जो है पेंडिंग नहीं रहेगा। और उसके उपरांत सुबह शाम 2-2 घंटे 4-4 घंटे जो भी है शाम को पढ़ाई करके वो आगे अपनी दूसरी पढ़ाई में जा सकता है और दूसरे विभाग में अपने मन माफे के पोजीशन को प्राप्त कर सकता है। तो इसमें वर्कलोड के साथ भी अपना काम कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, किसी को रोका नहीं जा सकता है। ठीक है सर। सर एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आप स्किप कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, लेकिन हम पूछ रहे हैं क्योंकि हमसे पूछा जाता है कि लेखपाल की ऊपरी कमाई कितनी होती है, तो आप स्किप कर सकते हैं, और या फिर इस पर कोई पॉजिटिव रिस्पांस दे सकते हैं कि ऊपरी कमाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए। लोग जो यूथ आ रहे हैं उनके लिए आप एक ये क्वेश्चन ले सकते हैं या स्किप कर सकते हैं, जैसा आप उचित समझें। कि जो लोग इस चक्कर में पड़ते हैं उनका आमदनी तो होता है, लेकिन उनको थोड़ा सा टेंशन भी रहती है कि हमने इनसे पैसा लिया तो ये काम हमें करना पड़ेगा, मजबूरी भर करना पड़ेगा।
लेकिन जो लोग नहीं लेते हैं वो एकदम आराम से रहते हैं कि जो लोग हमें सर आगे का कैरियर अपना देख रहे हैं, आगे कैरियर पढ़ना चाहते हैं, कहीं IAS PCS जिसकी भी तैयारी करना चाहते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि उन लोग को इन चक्करों में फंसना चाहिए। हाँ बिल्कुल, जैसे हम भी नहीं इस चक्कर में पड़ते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है जो जनता से उसकी सेवा के लिए कुछ लेगा तो उसका ये फ़र्ज़ बनता है कि उसका काम जो है किसी तरह से कराए, इसके लिए दिन रात जो है मेहनत करे। लेकिन जो लोग इस चक्कर में नहीं पड़ते हैं वो अपना आराम से रहते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं। थैंक यू। ठीक है सर, अब इस बार जो एग्ज़ाम हुआ है लेखपाल का, अभी हमको लग रहा है 31 जुलाई को एग्ज़ाम था, 8085 पद थे उसमें, तो उसमें जो है अभी STF जांच कर रही है। आपको पता है कि हर सरकारी वैकेंसी में थोड़ी बहुत चीटिंग हो जाती है, तो STF जांच कर रही है। तो उसमें कहीं ना कहीं STF का कहना है कि उसके हिसाब से 15,000 लोग संदिग्ध बैठे थे इस पेपर में। तो इससे क्या हुआ है कि जो बच्चे पेपर में बैठे थे, करीब 2,15,000 बच्चे पेपर दिए हैं, तो जो मेहनती बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा हताश और परेशान हो गए हैं, और वो आगे का जो पेट का एग्ज़ाम लगा हुआ है, वीडियो का री एग्ज़ाम लगा हुआ है, और अन्य अदर कोई भी एग्ज़ाम जो देना है वो दे नहीं पा रहे हैं, पढ़ नहीं पा रहे हैं। तो उनके लिए आप कुछ शब्द कहेंगे कि उनको मतलब कैसे इन सब से ऊपर उठ के तैयारी करनी चाहिए? देखिए, कोई भी समय पेपर हो रहा है तो पेपर में अक्सर निकल जा रहा है कि इतने लोग जो है संदिग्ध रूप से पेपर देते पकड़े गए या ये हुए, लेकिन इन सबों पे ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि इसकी सच्चाई क्या है क्या नहीं है जांच होने के बाद ही पता लगेगा क्या चीज़ है। आप लोग इस चीज़ से मतलब दूरी बनाते हुए अपनी ईमानदारी से पढ़ाई करते रहें, बाकी पेपर देते रहें, क्योंकि जो मेहनत करेगा उसकी मेहनत को कोई रोक नहीं सकते। सिलेक्शन ले लेगा किसी न किसी तरह से। उसको इन सब चीज़ों से दूर रहें और सिलेक्शन के लिए अपनी पढ़ाई करते रहें। बाकी धन्यवाद। अच्छा सर, आप कब से तैयारी कर रहे थे अपने, मतलब मेरा तो क्वेश्चन हो गया, लेकिन आपसे अगर पूछ लें कि आप कब से तैयारी कर रहे थे? और आपका तो मोटो लेखपाल था नहीं, आपका PCS का था, तो मतलब जैसे कैसे आपका मन घुमा, और क्या फिर आप लेखपाल को ऑप्शन B की तरह दिखे कि मैं इसको ले लेता हूँ और फिर मतलब अदर एग्ज़ाम्स की तैयारी करूँगा एज अ जॉब सिक्योरिटी? इस पे क्या कहेंगे आप? ये सही बात है कि हम लेखपाल बनना कभी सोच ही नहीं रहे थे। हम चूँकि PCS की तैयारी कर रहे थे और अभी भी कर ही रहा हूँ। वो अचानक एक 2015 में जब ये वैकेंसी आई तो लोगों ने कहा कि तुम भी भरो, इसको करो, देखो ये भी अच्छी नौकरी है। तो हमने भी सोचा कि एक जॉब सिक्योरिटी की तरफ पे हो जाएगी, इसमें जॉब भी करते रहेंगे, बाकी अपनी तैयारी भी करते रहेंगे। तो उसी दौरान हमने भी इसको पेपर दिया और इसमें सिलेक्शन पा गए, और इस तरह से हम भी लेखपाल बने हैं और आगे अपनी तैयारी भी जारी रखे हुए हैं। सर एक लास्ट क्वेश्चन, कि जैसे आपको जॉब मिल गई 15-16 में और आपका एम था कि आपको PCS अधिकारी बनना है, तो कहीं ना कहीं ये जॉब जो है आपके PCS आपके एम के बीच में डाइवर्जन बना, हिंड्रेंस बना? कहीं ना कहीं आपको लगा कभी कि ये मतलब आपको रोक रहा है, कि ये जॉब रोक रही है आपको कि आप अधिकारी बन जाएं? आप कहीं ना कहीं मतलब रिटार्डेट कर रहा है ये चीज़? हाँ बिल्कुल, एक फ्री होकर पढ़ाई करना और एक जॉब करके पढ़ाई करना, दोनों में बहुत अंतर होता है। और ये एक तो ये राजस्व विभाग की जॉब है जिसमें काम बहुत ज़्यादा होते हैं, तो ये ज़रूर कहीं ना कहीं ये कभी कभी लगता है कि ये अधिकारी बने मतलब PCS की तैयारी करने में कहीं ना कहीं बाधा है। लेकिन ये एक पॉजिटिव भी है कि एक नौकरी करते हुए जिसमें अपना खर्चा स्वयं निकालने, परिवार से अपनी पढ़ाई के लिए खर्चा न मांगे, अपना खर्चा निकालते हुए पढ़ाई करें, ये एक पॉजिटिव भी है। और इस तरह से अगर देखें तो ये कोई बोझ नहीं है, अपना खर्चा भी निकल जाता है, पढ़ाई भी हो जाती है। आगे वो बनी जाएगा। हाँ, जिसको बनना है वो बनी जाएगा। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। तो मैं रोशन सिंह आप लोगों के लिए अविनाश सर को लेकर आया था, जो कि लेखपाल हैं बलिया में, और भी जो क्वेश्चंस होंगे आप लोग के, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, इसका उत्तर आप लोग को मिल जाएगा। तो थैंक यू सो मच।